हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हिंदी का लेकर गया हूं, जो आपका यूपीपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1। यहाँ से आपके क्वेश्चन काफ़ी हल होंगे और आपका पता भी चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी भी हो गई है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट सामान्य हिंदी। पहला क्वेश्चन है, समास बताइए भरपेट। भरपेट कौन सा समास है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। तो कौन सा समास है? भरपेट कौन सा है? ये अव्ययीभाव समास है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है 40 नंबर। एक दिन बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? ये पंक्ति दी गई है आपकी और ये पंक्ति किसकी है आपको बताना है। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदी भी छूट और किसी भी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर क्या होगा इसमें? मुंशी इंसा अल्लाह खां की ये पंक्ति है। किसकी है? मुंशी इंसा खां की ये पंक्ति है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। इसमें क्रिया विशेषण अव्यय चुनने कौन सा होगा? 41 नंबर कौन सा होगा आपका आंसर? कुत्ता भौंक रहा आपका ये भी नहीं होगा। राम खाना खा रहा आपका ये भी नहीं होगा। और अधिक मत बोलो ये भी नहीं होता। निम्न क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। राधा रात भर जागती रही, आपका ये वाला सही हो जाएगा। 41 नंबर का क्वेश्चन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 42। निम्न में से कौन जीवनी है? आपको बताना है कि 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताना सभी लोग कि निम्न में से कौन सी जीवनी अतीत के चलचित्र, चिंतामणि या आवारा मसीहा या नीड़ का निर्माण। तो चिंतामणि आपका ये भी नहीं है, नीड़ का निर्माण आपका ये भी नहीं है, अतीत के चलचित्र आपका ये भी नहीं, आवारा मसीहा आपका क्या है? ये जीवनी है। ये अपडेट दिया गया है, इसे आपको पढ़ना है, फिर प्रश्न के उत्तर देने हैं। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं, धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में होती देखी गई है। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए, आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने को तैयार रहते हैं, जिसकी समर्थ तरोताज़ा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े रहते हैं, उन्होंने उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया, बल्कि उन्होंने क्या किया? बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महानता हम रुपये से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हीं किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में भी वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन का अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। ये अपने पैराग्राफ पढ़ लेना, फिर आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर देना है, क्या होगा? गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो आपका जो आपने गद्यांश पढ़ा था उचित, उसका शीर्षक क्या होगा? धन की लोलुपता या धन की महानता या धन की मनुष्यता या मनुष्य का महत्व। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर क्या होगा इसमें? धन की मनुष्यता की बात की गई है। शीर्षक क्या है? धन और मनुष्यता। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? तो आपको बताना है किस प्रकार मनुष्य की पूजा होती है। जो धनार्जन एवं त्याग देने का करता है, आपका ये भी गलत हो जाएगा। जो पैसों को कल्याणकारी कार्य में लगाता है, आपका ये भी होता है। जो मानवता की सेवा में लगा रहता है, या जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है, आपका ये वाला सही हो जाएगा। और आप जो मानवता की सेवा में लगा है वो आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का डी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 45। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा? धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन से ज़्यादा मानवता प्रबल, आपका ये भी नहीं होगा। धन कमाने वाला अधिक नाम ही नहीं कर पाता, ये आपका सही होगा। बाकी आपके तीनों ऑप्शन गलत होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। शुद्ध शब्द छांटिए। क्वेश्चन नंबर 46 का आप लोगों का आंसर बताना है कि शुद्ध शब्द छांटिए। तो क्या होगा इसमें शुद्ध शब्द?
46 नंबर अभ्यस्त, आपका ये भी गलत होगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। अभ्यस्त आपका ये भी गलत है, अभ्यस्त आपका ये भी गलत है, अभ्यस्त आपका ये सही है, अभ्यस्त ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 46 का सी वाला आंसर सही हो जाएगा। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? आपको क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताना है कि कौन सा जो आंसर है जो तुर्की भाषा का नहीं है। कौन सा नहीं है? चेचक, चेचक कैसा शब्द है? चेचक आपका तुर्की भाषा का शब्द नहीं, चेचक आपका तुर्की भाषा में है। बेगम आपका भी तुर्की भाषा में, बारूद ये भी तुर्की भाषा, लेकिन पैगंबर ये तुर्की भाषा में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 47 का। क्वेश्चन नंबर 48, जल प्राण पुत्र किस शब्द का निकार्थी है? जल प्राण पुत्र किस शब्द का निकार्थी है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये किसके हैं? जल प्राण पुत्र किस शब्द का निकार्थी है? जीवन के हैं। किसके? जीवन के हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 49, उपवाक्य चुनिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है, क्या है? वह आदमी जो कल आया था आज भी आया। उपवाक्य पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य आपका ये भी नहीं होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य आपका ये भी नहीं होगा, क्रिया उपवाक्य आपका ये भी नहीं हुआ, विशेषण उपवाक्य आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका वी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? आपको बताना कि कौन सी ध्वनि इसमें महाप्राण नहीं है। खा आपका ये भी महाप्राण है, घा आपका ये भी महाप्राण है, झा आपका ये भी महाप्राण, लेकिन जा आपका महाप्राण नहीं है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, बाकी आपके तीनों गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जा महाप्राण नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 51, निम्नलिखित पद में कौन सा पद बे या प्रत्यय लगाने से बना है? बे या प्रत्यय लगाने से बना है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो जाए आपका? रवैया आपका ये भी नहीं बना है, डटैया आपका ये भी नहीं बनाया, बचैया आपका ये भी नहीं बना, लेकिन खवैया, खवैया क्या है? ये बे या प्रत्यय लगाने से बना है। ऑप्शन नंबर 51 का सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 52, निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि देवता का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताएंगे। निर्जर आपका ये भी देवता का पर्यायवाची नहीं है, देवता का निर्जर ये भी देवता का पर्यायवाची है। त्रिदश ये भी देवता का पर्यायवाची है, गिरवाण ये भी देवता का पर्यायवाची है, लेकिन कौन सा नहीं है? पावन वाला कौन सा नहीं है? किंगर, किंगर नहीं है। आपका आंसर कौन सा सही हो जाए? सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। किंगर क्या है? ये किंगर जो है देवता का पर्यायवाची नहीं है, किंकर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 57, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। तो साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, या सुमित्रा नंदन पंत हैं, या नागार्जुन हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 53 सही कौन सा हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन से? मैथिली शरण आपके गुप्त हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, गोह प्लस चरित की संधि है। कौन सी संधि आपको बताना है? गोचरित, गोहचरित, और या गोश्चरित, या गोश्चरित। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी वाला गोश्चरित आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 55, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ ये किसकी रचना है? जो तिरसठ ठाकुर जी की है, या अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है, या किशोरी दास वाजपेयी की है, या चंद्रधन शर्मा गुलेरी की है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 55 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका अयोध्या सिंह हरिओत जी की है। क्वेश्चन नंबर 55 का बी आंसर हो जाएगा अरे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का, जिनको हरिहोत भी कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 56, शुद्ध वाक्य छांटिए। आपको इनमें से शुद्ध वाक्य छांटना है। कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? उस वन में प्रातः काल के समय दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। उस वन में सुबह के समय दृश्य बहुत सुहावना होता है। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, या उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा ही मनोरथ होता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा आपका उस वन में प्रातःकाल दृश्य बहुत सुहावना होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी आपके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 57, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसमें बताना है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताएंगे।
पराजय, पराजय में उपसर्ग है। ओढ़ना में क्वेश्चन नंबर कौन सा है 57, ओढ़ना में क्या है डी। ये आपका उपसर्ग नहीं, बाकी सब में उपसर्ग है। अपवाद में भी उपसर्ग है, प्रभाव में उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना में क्या है उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 58, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपको बताना है इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। किन्नर है, अहिंसा है, अंतरी है या अपग्रह है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका 59, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है आपको बताना है। रत्नावली आपके तुलसीदास द्वारा रचा गया है। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा ए रत्नावली। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है, तो किसके रत्नावली द्वारा रचा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका ये वाला सही होगा, बाकी आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 का आपका आंसर क्या हो जाएगा रत्नावली। लिंग बताइए मनगढ़ंत, मनगढ़ंत कौन सा है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है। तो बताना। क्वेश्चन नंबर आपका 50 का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 60, 60 का आंसर क्या हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर बताएंगे आप सभी लोग सी वाला उभयलिंग। मनगढ़ंत, मनगढ़ंत क्या है उभयलिंग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 61, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका सी निर्भय। आगे देखते हैं किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। आपको बताना है कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, प्रिय महाशय मैं आपके आभारी हूँ। आगे देखते हैं निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है। आपको बताना है कि निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो इसमें से कौन सा महाप्राण व्यंजन आपका है, कौन सा है वाह, ये महाप्राण व्यंजन है। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। आपको बताना है कि इनमें से अघोर वर्ष कौन सा है। तो आपको अघोष वर्ष कौन सा होगा बताना है आप सभी को, पा। पा क्या है आपका अघोष वर्ण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्न में कंठे वर्ण कौन सा है। तो कंठे वर्ण आपका कौन सा होगा बी आ क्या है ये कंठे वर्ण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 66, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। तो निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा होगा 66 का नाक। नाक क्या है आपका रूढ़ शब्द है। बाकी दूध वाला, घुड़सवार वाला, लंबोदर ये क्या है ये रूढ़ शब्द नहीं है, लेकिन नाक क्या है ये रूढ़ शब्द है। आगे देखते हैं रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। तो रत्नाकर का संधि विच्छेद कौन सा होगा, रत्नाकर का संधि विच्छेद आपका रत्ना प्लस आकार आपका ये भी नहीं होगा, रत्न प्लस आकार आपका ये भी नहीं होगा, रत्ना प्लस कर ये भी, रत्न प्लस आकार आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 का ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 68, प्रतिमान में समास है। प्रतिमान में समास है, कौन सा समास है प्रतिमान में समास आपको बताना है। तत्पुरुष समास होगा या बेभा समास होगा या द्वंद्व समास होगा या द्विग समास होगा। तो प्रतिमान में समास कौन सा है आपका अव्ययीभाव समास है। प्रतिमान में अव्ययीभाव समास है। परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में उपसर्ग आपका कौन सा होगा, परिक्रमा में आपका उपसर्ग परि क्या है आपका ये उपसर्ग है परिक्रमा में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 70, भलाई में प्रत्यय है। भलाई में प्रत्यय कौन सा है, आई है या भा है या ई है या लाई है। तो भलाई में प्रत्यय आपका कौन सा है बताना आप सभी लोग को। भलाई में प्रत्यय है, भलाई में आई प्रत्यय क्या है, भलाई में क्या है आई प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर आपका 71, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें तत्सम होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 71 का आंसर कौन सा होगा, कौन सा शब्द इसमें तत्सम है। तो आलस्य, आलस्य क्या है तत्सम है। बाकी सभी तद्भव, आम क्या है आपका तद्भव है, आश्रय आपका ये भी तद्भव है और आग आपका ये भी तद्भव। तो तत्सम कौन सा आलस्य आपका तत्सम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 यानी कि 72, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। आपको बताना है कि कौन सा तद्भव है। चूड़, छिद्र, ज्ञान, छत। तो इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव होगा। तो कौन सा शब्द आपका तद्भव होगा डी, छत क्या है आपका ये तद्भव है। बाकी सभी शब्द छिद्र या भी आपका ये भी तत्सम है,
शून्य आपके ये भी तत्सम है, जन आपकी ये भी तत्सम है, लेकिन छत क्या है, ये तद्भव है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में कौन सा शब्द देशज है? आपको बताना कौन सा शब्द देशज। आग, खिड़की, बच्चा, फूल। तो क्वेश्चन नंबर 73 है, आपको बताना है कि कौन सा शब्द देशज है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आप लोग आंसर बताएंगे। तो कौन सा देशज है? खिड़की। खिड़की क्या है? देशज शब्द है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? तो आपको बताना है विदेशी शब्द कौन सा है। उष्ट्र है, प्रिय है, अमीर है, भक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? अमीर। अमीर का ये निम्न से विदेशी शब्द है। ये विदेशी अमीर शब्द कौन सा है? ये विदेशी शब्द है। निम्न में संज्ञा शब्द है, आपको बताना है निम्न संज्ञा शब्द कौन सा है? गंगा, नीला, पुराना, मोटा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का क्या आंसर हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? गंगा। गंगा क्या है? ये संज्ञा शब्द है। संज्ञा क्या है? गंगा क्या है? ये संज्ञा शब्द है। तो आज की हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 यूपीपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।